हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बताई है। और दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 13 दिवस 1 से 6 तक पूरा इसमें देखेंगे हम, जिसमें पाठ 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सीखने के बिंदु दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि वर्षा ऋतु में उत्पन्न कीट एवं पशु पक्षी के बारे में जानना। तो अभ्यास नंबर 1 देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न है कि बरसात के दिनों में आपको कौन कौन से कीट दिखाई देते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बरसात के दिनों में हमें मेंढक, केचुए, सांप, केकड़ा, कॉकरोच, बिच्छू, टिड्डे आदि कीट दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बरसात से पहले ये कहाँ छिपे रहते हैं। तो उत्तर में लिखना, बरसात से पहले यह सभी कीट जमीन में मिट्टी के नीचे छिप जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है। अभ्यास नंबर 2 में प्रश्न है कि लंबे समय से मिट्टी में दबे पेड़ पौधों के बीज बरसात आने पर क्यों अंकुरित हो जाते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि बरसात के समय में मिट्टी में नमी आ जाती है, जिस कारण मिट्टी में दबे बीज अंकुरित हो जाते हैं और ये पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अभ्यास नंबर 3 है। अभ्यास नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ पेड़ पौधों के नाम छिपे हैं, उन पर आपको गोला लगाना है और उनके नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पर गोला लगाना है ना, जैसे ये नीम मिल गया, है ना, फिर ये पीपल मिल गया, फिर और भी आप यहाँ ढूंढेंगे, है ना, ये संतरा मिल गया जैसे देखो, है ना, फिर ये आम, ये देखो ये आम मिल गया, है ना, फिर अनार ढूंढो, अनार कहाँ पे है, तो ये देखो ये अनार मिल गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पूरे पेड़ पौधों के नाम लिख देना, पीपल, नीम, अनार, संतरा, आम। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4। अभ्यास नंबर 4 में लिखा है सही विकल्प चुनकर सही गोले को काला करना है आपको। तो यहाँ पर है मिट्टी में दबे बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। तो हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो यहाँ उपरोक्त सभी आएगा, तो इसको द नंबर के गोले को आपको यहाँ काला कर देना है पेन से। फिर है उड़ने वाले कीटों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आएगा उनके शरीर पर पंख होते हैं, है ना। उनके शरीर पर पैर नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। उनके शरीर पर पंख नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। वे उड़ नहीं पाते, ये भी गलत हो जाएगा। तो अ नंबर सही होगा। तो अ नंबर को आप ऐसे गोला करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। आगे हम देखते हैं यहाँ पर दिवस 2। अब दिवस 2 में क्या लिखा है। तो दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 है, जिसमें लिखा है ऊँट और बकरी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के किस भाग का उपयोग करते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि ऊँट और बकरी अपने भोजन के लिए पत्ती का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो जिन्हें पढ़ने के लिए आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जिन्हें पढ़ करके, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं इसमें बंदरों का मनपसंद भोजन क्या है। तो उत्तर में लिखना, बंदरों का मनपसंद भोजन फल है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 2। इसमें आपको खालिस्तान भरना है कि फलों, फूलों, तिनकों, पत्तों, पेड़ों, है ना, इनसे आपको खालिस्तान भरना है। तो लिखा है सनबर्ड और तितलियाँ, तो यहाँ लिखना फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। कौवे तिनकों से अपना घर बनाते हैं। उल्लू अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए पेड़ के कोटर का उपयोग करते हैं। और चमगादड़ पेड़ों की शाखाओं पर अपना आवास बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 2 में खालिस्तान को ऐसे भरना है और लिखना है। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3। तो इसमें लिखा है आवास में भिन्नता के आधार पर
छाँट कर अलग अलग पक्षी पर गोला लगाना है। जैसे यहाँ लिखा है बतख, मोर, बगुला, सारस, तो यहाँ क्या जाएगा, मोर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो बतख भी सफ़ेद है, बगुला भी सफ़ेद है, सारस भी सफ़ेद है ना, लेकिन मोर नहीं है सफ़ेद, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ मोर लिख देना है। इसके बाद यहाँ है देखो कौवा, कबूतर, बतख, गौरैया। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, बतख आएगा, क्योंकि बतख जो है वो पानी में रहता है। गौरैया पेड़ पर घोंसला बनाती है, कबूतर भी घोंसला बनाता है, कौवा भी बनाता है, लेकिन बतख घोंसला नहीं बनाती है, पानी पर रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये अलग लिखना है, मोर और बतख। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार यहाँ है दर्जन चिड़िया, सारस, मैना, तोता, तो यहाँ आ जाएगा सारस, है ना, क्योंकि दर्जन चिड़िया भी घोंसला बनाती है, मैना भी और तोता भी। सारस नहीं बनाता तो ये सारस आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो मोर, शुतुरमुर्ग, मुर्गा और चमगादड़ है, तो यहाँ जाएंगे चमगादड़, क्योंकि देखो मोर, शुतुरमुर्ग और मुर्गा ये ज़मीन पर भी रहते हैं, है ना, लेकिन चमगादड़ क्या है, पेड़ों की शाखाओं में रहती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग है उनको छाँट कर लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 4। इसमें पहला लिखा है कि घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए, जैसे कौवा, कोयल, मैना, तोता, बतख, कबूतर, कठफोड़वा, गौरैया, मुर्गा। इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को आपको रेखांकित करना है। तो घोंसला बनाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, जैसे कौवा, मैना, तोता, कबूतर, कठफोड़वा और गौरैया, ये घोंसला बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उनके नाम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है घोंसला बनाने में पक्षी अपने कौन कौन से अंगों का उपयोग करते हैं, तो चोंच का, पैर का, पंजे का। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर दिवस 3। दिवस 3 में है पक्षियों को उनकी बोली के आधार पे सही जोड़ी आपको बनाना है। तो कबूतर जो है वो क्या, कबूतर गुटुरगु बोलता है, तो ऐसे मिला देंगे, है ना। कौवा काँव काँव बोलता है, तो ये काँव काँव लिखा है, इससे मिला देंगे। मुर्गा कैसे बोलता है, कुकड़ू कू, तो इससे मिल गया ये। कोयल कैसे बोलेगी, कुहू कुहू, तो इससे मिल गया। फिर पपीहा तो पीहू पीहू, तो इससे मिल गया। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 1 में ऐसे जोड़ी मिला देना है और ऐसे इसको कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर अभ्यास नंबर 2, जिसमें लिखा है यहाँ अभ्यास नंबर 2 में जीव जंतु और पेड़ पौधों को उनके भोजन एवं परस्पर संबंध के आधार पर दिए गए चित्र को रेखा के द्वारा जोड़कर बताइए। उदाहरण के लिए हिरण घास खाता है, तो हिरण को घास से जोड़ा गया है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ना है। जैसे हिरण घास खाता है, तो हिरण को ये घास से जोड़ दिए। खरगोश क्या खाएगा, ये भी घास खाएगा, तो इसको भी जोड़ दो, है ना। गाय क्या खाएगी, तो ये भी घास खाएगी, तो घास से जोड़ दो। फिर ये क्या है, गिलहरी, तो ये भी घास खाती है ना। फिर ये क्या है, ये बंदर, तो ये फल खाएगा, तो ऊपर पेड़ के फल खाएगा ये, है ना। फिर ये क्या है, सियार, तो सियार क्या खाएगा, तो सियार क्या खाता है, छोटे छोटे जानवरों को खाता है, बकरी को खाएगा, है ना, बंदरों को खाएगा, गिलहरी को खाएगा, तो इसको जैसे गिलहरी से जोड़ दिए। चूहा क्या खाएगा, तो चूहा भी क्या खाता है, फल खाता है छोटे छोटे, है ना, और कीड़े मकोड़ों को खाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर फलों में जोड़ दिए इसको। बकरी क्या खाएगी, पत्ते खाएगी, घास खाएगी। शेर क्या खाएगा, बकरी को खाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लाइन बनाकर एक दूसरे से ऐसे जोड़ देना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर अभ्यास नंबर 3। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है कि आपने अभ्यास क्रमांक 2 में जो चित्र देखा उससे संबंधित प्रश्न लिखना है। चित्र में कौन कौन से जंतु हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे शेर, बकरी, लोमड़ी, बंदर, हिरण और गाय, है ना। अभी आपने जो चित्र देखा उसमें लिखना है। बकरी क्या खाती है, तो आप लिख देंगे यहाँ घास और पत्ती। गिलहरी कहाँ रहती है, तो गिलहरी लिखेंगे पेड़ पर। और पेड़ पौधों पर निर्भर जीव जंतुओं के नाम लिखो, तो लिख देना बकरी, हिरण, गिलहरी, खरगोश, है ना। शेर कौन कौन से जीव जंतुओं को खा जाता है, तो बकरी को, हिरण को, सियार को, खरगोश को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 4। तो इसमें लिखा है कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पशु पक्षियों की बोली, है ना। बकरी कैसे बोलती है, मैं, तो ये लिख दिए हमने। कुत्ता भौंकता है, भौ भौ, तो ये लिख दिए भौ भौ। गाय ऐसे बोलती है, तो ये लिख दिए। तोता टें टें बोलेगा और कौवा काँव काँव बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ऐसे लिखकर कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि क्या है, सप्ताह 13 दिवस 4, पार्ट 5 है, पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं 7। तो यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है, जिसमें लिखा है नीचे दी गई विशेषता के आधार पर पक्षियों की पहचान कर उनका नाम सही स्थान पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखना, जैसे यहाँ लिखा है
पेड़ पौधे के तने में छेद करने वाले पक्षी तो कठफोड़वा लिख देंगे, है ना। इसके बाद है पत्तों को सिलकर घर बनाने वाले, तो यहाँ लिखेंगे दर्जिन चिड़िया। इसके बाद है आगे कि पानी में रहने वाले पक्षी, तो यहाँ लिखना बतख। फिर रात में जागने वाले पक्षी उल्लू, और गर्दन पीछे तक घुमाने वाले पक्षी, तो ये भी उल्लू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो अभ्यास नंबर 2 में है कि आपको किसी पक्षी की बोली नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्यों सुनाई नहीं दे रही है हमें किसी पक्षी की बोली, तो उत्तर में लिखना कि इसका कारण है कि पक्षी हमारे घर के आसपास नहीं है ना। तो पक्षी की बोली कब सुनाई नहीं देगी, जब वो घर के आसपास नहीं रहेंगे तो सुनाई नहीं देगी। इसके बाद है पक्षियों की बोली आपको सबसे अधिक सुनाई देती है कब, तो सुबह सुबह देती है और शाम को देती है ना। दोपहर को कम सुनाई देती है, रात को भी कम। तो सुबह और शाम यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है आपको, सॉरी सही गलत बताना है कि आपको किस पक्षी की बोली सुनाई नहीं दे रही है, निम्नलिखित में से कौन कारण हो सकते हैं बताना है आपको। तो यानी पक्षी की आवाज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो क्या कारण है उसका, कि वह पक्षी हमारे घर के पास नहीं है, तो हाँ हो सकता है ये, तो इसमें सही लगा दिए। वह पक्षी अब जीवित नहीं है, तो ये भी हो सकता है ना। वह पक्षी दूसरे देश चले गए, हाँ ये भी हो सकता है। वह पक्षी किसी विशेष ऋतु में बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है ना, पक्षी तो बोलते हैं हमेशा। हम उन पक्षियों को नहीं पहचानते, तो ऐसा भी नहीं है, हम बोली पहचान लेंगे कि पक्षी की है। तो इस प्रकार से आपको सही का निशान यहाँ लगाना है। अब देखते हैं यहाँ पर दिवस 5। इसमें अभ्यास नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि आपने बरसात से पहले और बरसात के बाद मिट्टी के जो नमूने लिए थे उनके बारे में आपको क्या जानकारी मिली। तो यहाँ पर गुण बताना है, जैसे रंग रंग है ना। तो रंग बरसात के पहले कैसा था, भूरा, और बरसात के बाद कैसा हो गया, तो गहरा भूरा हो गया या काला हो गया, है ना। बनावट कैसी थी इसकी, बरसात के पहले सूखे और दानेदार थे, बरसात के बाद ये गीली हो गई और चिकनी हो गई, है ना। माह कौन सा महीने में आपने लिए थे, तो ये मई जून लिख देना, और बरसात के बाद तो ये जुलाई अगस्त लिख देना, है ना। गंध कैसी थी, तो बरसात के पहले सामान्य थी और बरसात के बाद सौंधी हो गई, है ना। कीट, बरसात के पहले इसमें चींटी और अन्य कीट थे, बरसात के बाद चींटी केंचुआ टिड्डे सब आ गए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाली जगह में ऐसे भरना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर करना आप। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 2 है। इसमें लिखा है आपने घर के आंगन में या गमले में बीज बोकर पौधे जो उगाया है उसकी जानकारी लिखना है। जैसे पौधे का नाम, तो मान लो हम तुलसी उगाए तो तुलसी लिख दिए। पौधे में नई पत्तियां किस माह आई, तो लिख देना जुलाई महीने में आई। पौधे के आसपास कौन कौन से कीट देखे, तो चींटी तितली ये हम देखे, है ना। पौधे को पानी कब देते हैं, तो हम प्रतिदिन देते हैं, रोज, है ना। पौधे की मिट्टी कैसी है, तो ये चिकनी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है अभ्यास नंबर 2 में। अभ्यास नंबर 3 में आपसे पूछा है कि पशु पक्षी और कीट किस तरह से पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, तो लिखेंगे पशु पक्षी पेड़ पौधों पर भोजन और आवास के लिए निर्भर हैं। इस प्रकार से आप लिखना है। और अगला है मिट्टी में कौन कौन सी वस्तुएं मिली रहती है, तो लिखना पत्तियां, बीज, मृत जीव, छोटे कीट आदि। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोनों प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम दिवस 6 देखेंगे। यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है। यहाँ पर कविता है, इसको आपको पढ़ना है कि बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान में लगा चमकने लाल सूरज का गोला। इस प्रकार से कविता है। और यहाँ प्रश्न है कि आपको सुबह सुबह कौन कौन से पशु पक्षी की बोली सुनाई देती है। तो हम लिखेंगे जैसे सुबह मुर्गा, गौरैया, कोयल, कौवा, है ना, इनकी बोली हमको सुनाई देती है। अभ्यास नंबर 2 में आपको एक चित्र बनाना है। और चित्र में क्या बनाना है वो यहाँ दिखा है, देखो सूर्य भी होना चाहिए, पेड़, पहाड़, बादल, पक्षी, नदी, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ नदी बना देना, है ना। यहाँ घास बना देंगे, एक पेड़ यहाँ पर ऐसे बना देंगे, इस तरफ में आप ऐसे सूरज बना देना। तो इस प्रकार से एक अच्छा सा चित्र आपको बनाना है। पेड़ में एक चिड़िया का चित्र बना देना जो यहाँ बैठी है। तो ऐसे आपको अच्छे से यहाँ चित्र एक बनाना है बच्चों। आगे हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। निम्नलिखित जीव जंतुओं को का भोजन एवं आवास लिखना है। जैसे बंदर, बंदर का भोजन क्या है, फल है। आवास यानी कहाँ रहता है, तो ये पेड़ पर रहता है। तेंदुआ, तो ये मांस खाता है और कहाँ रहेगा, जंगल में रहता है। ऊंट तो पत्तियां खाएगा, झाड़ियां खाएगा, कहाँ रहेगा, तो रेगिस्तान में रहता है। गिलहरी क्या खाएगी, तो फल, बीज, कीड़े खाएगी, कहाँ रहेगी, पेड़ पर रहती है।
बकरी पत्तियाँ और घास खाएगी और घर और खेत में रहती हैं। छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है और घर की दीवारों पर रहती है। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 3 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अभ्यास नंबर 4 है पक्षी क्या खाते हैं लिखना है चित्र देखकर। तो जैसे उल्लू है तो उल्लू क्या खाएगा, तो चूहे खाएगा, कीट खाएगा, पक्षी खाएगा, है ना। मोर क्या खाता है, तो सांप खाता है, कीड़े खाता है, फल खाता है। कबूतर क्या खाता है, तो ये अनाज खाता है, दाने, बीज, है ना। गिद्ध क्या खाएगा, तो ये मृत जानवर यानी मरे हुए जानवरों को खाता है। और कोयल क्या खाएगी, तो ये फल और कीड़े खाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन से पक्षी क्या खाते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह 13 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 14 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।